बीएमसी चुनाव परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जाता है। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव गुरुवार को हुए। इन चुनाव के नतीजों का ऐलान 16 जनवरी मतलब आज होने वाला है। सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो गया है और मौजूदा समय में जो स्थिति आ रही है उसके मुताबिक ठाकरे परिवार ध्वस्त हो रहा है, बीजेपी अलायंस आगे जा रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बीएमसी चुनाव परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जाता है। 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव गुरुवार को हुए। इन चुनाव के नतीजों का ऐलान 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है और शाम 5 बजे तक अंतिम परिणामों की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। बीएमसी चुनाव के नतीजों का ऐलान शुरू हुआ है तो शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर बढ़त बना ली है। इस बीएमसी में खास बात यह है कि करीब 9 साल के बाद चुनाव हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 2026 के चुनाव ने 2017 में हुई वोटिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चुनाव में पारिवारिक समीकरण बदल गया है। राज्य में 893 वार्डों की 2869 सीट के लिए मतदान हुआ था। 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला कुल 3 करोड़ 48 लाख मतदाताओं के हाथ में है। चुनाव से पहले एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम के तहत 2 दशक पहले अलग हुए चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे मराठी मतदाताओं को एकजुट करने के लिए फिर साथ आ गए थे। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों ने गठबंधन किया। अब देखने वाला ये बात होगी कि बीएमसी पर आखिर किसका दबदबा होगा। सभी की नजरें सबसे अमीर निकाय बीएमसी के नतीजों पर टिक गई है। आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला सामने आया है। बीएमसी में 227 सीट के लिए 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस महानगर पालिका का वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपए है। मुंबई को छोड़कर अन्य सभी शहरी निकायों में बहुसदस्यीय वार्ड प्रणाली है। बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं और 180 के रुझान सामने आ चुके हैं। अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी 80 सीट पर, शिवसेना 26, शिवसेना यूबीटी 60 सीट पर, कांग्रेस 6 सीट पर, मनसे 5 सीट पर, एनसीपी एसपी 0, एनसीपी 0, बीबीए 0 और अन्य 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दशकों से बीएमसी पर शासन करने वाली उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना पहले अविभाजित थी के हाथों से सबसे अमीर निकाय छिटकता नजर आ रहा है। 227 वार्डों में से 180 के रुझान सामने जो आ चुके हैं। फिलहाल बीजेपी 80 पर आगे चल रही है, वहीं शिवसेना यूबीटी को 60 पर बढ़त हासिल है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 26 और मनसे को महज 5 सीट पर बढ़त मिली है। इस लिहाज से महायुति 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कांग्रेस 6 वार्डों में आगे चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से राज ठाकरे का बयान विगत दिनों आया था कि बिहारी को यहां से लात मार के भगा दिया जाए, वैसी स्थिति में कहीं सारे बिहारी गोलबंद तो नहीं हो गए। और ऐसी स्थिति में चूंकि बिहारी वोटर्स काफी संख्या में मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, वैसी स्थिति में ऐसा माना जा रहा है कि राज ठाकरे का बयान कहीं इस ठाकरे परिवार का लोटिया डुबा तो नहीं देगी। और वैसी स्थिति में ये वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं इसका जो समीकरण है वो दिख रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि बाल ठाकरे का परिवार अगर बीएमसी चुनाव में ध्वस्त होती है तो वैसी स्थिति में बिहारी वोटर्स की अहम भूमिका मानी जाएगी। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।